बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लेके आई हूँ रेसिपी बीफ यखनी पुलाव की। ईद स्पेशल में बनाना सिखा रही हूँ और ईद स्पेशल की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जिसे मैं बनाऊँगी घर के नॉर्मल मसालों के साथ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें 1 kg बीफ ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी इसमें मैं चर्बी ऐड कर रही हूँ। चर्बी ऐड करने से ये कि फ्लेवर बहुत अच्छा होगा पुलाव का, तो ये आपने लाजमी ऐड करनी है। इसमें तकरीबन आप चर्बी ले लीजिएगा 100 ग्राम के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और नमक इसमें ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत। सबसे पहले हम इसे बॉईल करेंगे। 80% तक हमने बीफ को बॉईल करना है और इसकी थोड़ी सी यखनी भी रेडी हो जाएगी और बीफ भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे रख देंगे, ऊपर ढक्कन दे देंगे और जब 80% तक बीफ बॉईल हो जाएगा तो हम फिर चूल्हे से उतार लेंगे। बस ये आपने ध्यान रखना है कि आपने 80% तक अगर बीफ को बॉईल करना है तो साथ आपने यखनी भी इसकी छोड़नी है थोड़ी सी। ये यखनी फिर हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे जो चावल ले रही हूँ अच्छे वाला चावल है और ये भी 1 kg के बराबर इसकी मेजरमेंट है। इसे हम अच्छा सा वॉश करके इसे हम भिगो देंगे, क्योंकि चावल को जब आधा घंटा हम भिगो के रखें या उससे थोड़ी ज़्यादा देर तो चावल बहुत अच्छे से लंबा होता है और बहुत ही खिले खिले से बन के रेडी होते हैं चावल। तो यहाँ पे इसको एक दफ़ा अच्छा सा मैं वॉश करूँगी। 2-3 दफ़ा हम जब इसे वॉश कर लेंगे तो इसका जितना भी स्टार्च वाला पानी है सारा रिमूव हो जाएगा और इसे हम भिगो देंगे। फिर यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल यहाँ पे ले रही हूँ 1 फुल कप और फिर थोड़ा सा हाफ से ये कम है, ये वाला कप। मीडियम साइज़ के 2 प्याज ऐड कर दूँगी। ये भी मैंने पतले पतले से काट लिए थे। इनको ऐड करने के बाद हमने फ्राई इनको इतना करना है कि जस्ट इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने प्याज को फ्राई नहीं करना या फिर बहुत ज़्यादा इनका कलर ब्राउन या डार्क नहीं कर देना, क्योंकि हमें बीफ पुलाव थोड़ा सा वाइट चाहिए। तो उसके लिए फिर ये कि प्याज हमने थोड़े से वाइट ही रखने हैं। जब प्याज थोड़े से फ्राई हो जाएं तो उसमें फिर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। अच्छा, इस पुलाव में मैं लाल मिर्ची का इस्तेमाल भी नहीं करूँगी, ना ही बिरयानी मसाले का इस्तेमाल करूँगी। जस्ट इसमें हरी मिर्चें और काली मिर्चें ऐड करूँगी। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसे हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। जितनी देर में प्याज डन होंगे इतनी देर में लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी रंगत चेंज हुई है प्याज की, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं की, बस हल्का सा इनको फ्राई की है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के ऐड कर रही हूँ। पहले हम टमाटर को फ्राई करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं थोड़े से। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। अच्छा सा मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हम मज़ीद इसे कुक करेंगे। और इसमें बीफ ऐड कर दूंगी। बीफ में से मैंने यखनी जो है ये अलग कर ली है और बीफ में ऐड कर दूंगी इसमें। ये पुलाव बहुत हल्का फुल्का सा बन के रेडी होता है और ये बहुत मज़े का बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर। मेन स्पाइसेस में ऐड करूँगी कुटी हुई काली मिर्च, पाउडर फॉर्म में नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पे जायफल जावित्री थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर और थोड़े से बादियान के फूल हैं ये ऐड करूँगी। इसमें बहुत बेसिक से मसाले ऐड करेंगे क्योंकि बीफ पुलाव जो मैं रेडी कर रही हूँ बहुत ही मज़े का, बहुत ही हल्का फुल्का सा बन के रेडी होगा। अगर हम इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करें तो वो ये कि खाने में इतना टेस्टफुल नहीं होगा। नमक इसमें जाएगा। अच्छा, बीफ के लिए जो मैंने नमक ऐड किया था वो पहले कर दिया था। अब यहाँ पे चावल के लिए जो मैंने नमक ऐड किया है इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर किया है। अब यहाँ पे पानी ऐड किया है। पानी मैंने यहाँ पे लिया है 5 गिलास। चावल मेरे पास 3 गिलास थे जबकि मुझे 6 गिलास लेने थे पानी के, लेकिन मैं 5 गिलास ऐड कर रही हूँ और मैंने यखनी में पानी को मिक्स कर लिया था। उसकी वजह ये है कि चावल हमने पहले से भिगो के रख दिए थे। आधा घंटा जब हम भिगो के रखते हैं तो उससे फिर ये कि पानी आप कम भी यूज़ करें तो
उसमें चावल बन जाते हैं या फिर अच्छे से गल जाते हैं। पानी को थोड़ा सा बॉईल आने के बाद इसमें हम अभी चावल ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जो बेसिक मसाले ऐड किए हैं ना, सबसे जो टेस्ट ज़्यादा है वो उन्हीं से आता है बीफ पुलाव का। चावल ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, अब इसमें पानी की क्वांटिटी आपके सामने है कि इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, लेकिन जो इसमें पानी मैंने ऐड किया है इसमें बहुत अच्छे से चावल गल जाएंगे और बिल्कुल निखरे निखरे से बनेंगे। थोड़ी देर हम इसे दम देंगे, मतलब ढक्कन दे देंगे ऊपर, और फिर अच्छा से इसे मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह से पानी इसमें से खुश्क हो गया। अब हम इसे दम दे देंगे। दम आपने देना है, पहले तवा रखना है, उसे हमने प्रीहीट करना है और फिर प्रीहीट करने के बाद 15 मिनट के लिए दम दे देना है। तवा रखने से ये होता है कि चावल इसकी जो बेस है इसमें नहीं लगते। 15 मिनट दम देने के बाद 5 मिनट के बाद आपने दम को इसी तरह रहने देना है और 5 मिनट के बाद फिर चेक करना है। ये इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। चावल बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं, बिल्कुल निखरे निखरे से, बहुत ही हल्का फुल्का सा ये पुलाव बन के रेडी हुआ है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। हर चावल का जो दाना है वो बिल्कुल निखरा निखरा अलग अलग है। मसालों की क्वांटिटी, ऑयल की क्वांटिटी, बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट थी। आपको सर्व करके दिखाती हूँ अभी। देखने में बहुत ही निखरा निखरा सा पुलाव बना है और इसका आपने कलर देख लिया होगा, तकरीबन वाइट वाइट ही है, क्योंकि बीफ पुलाव जो है ये वाइट ही देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा हम प्याज इसके डार्क कर दें, ब्राउन कर दें, तो फिर ये कि पुलाव देखने में इतनी उसकी रंगत जो है अच्छी नहीं लगती है। तो अगर कम मसालों के साथ हम बना रहे हैं तो बिल्कुल फिर वाइट वाइट अच्छा लगता है। बिल्कुल निखरे हुए चावल हों, वाइट कलर में हो, और वो मेरे ख्याल में ज़्यादा फिर खाने में भी टेस्टफुल होगा। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, देखने में बहुत ही शानदार बन के रेडी हुए हैं। ईद से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।